जब पहलगाम टेरर अटैक को याद किया जाएगा तब शहीद आदिल हुसैन शाह को याद किया जाएगा, और उसी को जहां पे वो घर का जो चिराग है वो बुझ गया था, और वहीं पे हमारी एक हमदर्द बहन जिसको हम सलाम पेश करते हैं डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी का, जिन्होंने उस घर का सोचा और पहली बार वक्फ बोर्ड के जानिब से 3 सालों में किसी को अपॉइंटमेंट अगर किया भी गया और उस चिराग को फिर से उजागर करने की कोशिश की गई, हम दाद देते हैं ऐसी लीडरशिप को, ऐसी चेयरपर्सन को जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव उठाया और इस सईद नज़ाकत हुसैन को जॉब ऑफर किया। आज हम सलाम पेश करते हैं वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड के जानिब से जॉर्ज इनिशिएटिव चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी ने लिया कि सईद नज़ाकत, ये वही सईद नज़ाकत आदिल हुसैन का भाई है जिन्होंने शहादत पहलगाम टेरर अटैक में पाया। वहीं पे आज सईद नज़ाकत ने आज ऑफिशियली यानी फॉर्मली उसने आज ज्वाइन किया जो उसको अपॉइंट किया गया था वक्फ बोर्ड के जानिब से। हमारे साथ बिल्कुल मोहम्मद रफ़ीक वानी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड में है, और हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी रफ़ीक साहब, पहली बार जब से वक्फ बोर्ड की सदारत डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी ने संभाली है, पहली बार किसी को अपॉइंट किया गया है, तो इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं 22 अप्रैल को जो दहशतगर्दाना हमला बैसरन पहलगाम में हुआ उसको हम कंडम करते हैं, और जितने भी शहादतें उसमें हुई हैं उन परिवारों के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी जो हमारी सरकार है वो भी उनके साथ है। और ख़ास कर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यहाँ हर किसी तबके ने इसको मजम्मत की है, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी ने इसको मजम्मत की, इसको कंडम किया है। और ये जो वहशाना और एक दर्दनाक जो ये इंसिडेंट पहलगाम में पेश आया, इसने पूरे देश को हिला के रखा है। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो नौजवान आदिल शाह साहब, जिसने यात्रियों को, टूरिस्टों को, मेहमानों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया, तो पूरा देश उसको सलाम करता है। और उस घर में सिर्फ एक ही वो कमाने वाला था, आदिल हुसैन शाह साहब, तो जो इस दुनिया में नहीं है, जिसने शहादत दी है, उसको पूरा देश सलाम करता है, पूरा देश याद करता है और हमेशा उसको याद किया जाएगा। और हमारे पास यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड हमारे पास है, जिसकी चेयरपर्सन बहन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी है। तो उसने कल एक हंगामी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हमारे पार्टी के यूटी के प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा जी, संगठन महामंत्री जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीमान अशोक कौल जी, विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर मनियाल जी और कश्मीर के जितने भी लीडरशिप है सब उस मीटिंग में बैठे थे। तो वहीं पे पहली अपॉइंटमेंट नज़ाकत अली साहब को कल की है कि ताकि उसके घर में भी चिराग जलता रहे। तो हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है कि बीइंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग, ये मुझे भी फ़ख्र है कि मेरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, तो इसके घर में रोशनी जली है, मुझे बहुत खुशी है। और जिन बाकी जवानों ने भी यात्रियों को, मेहमानों के को ऊपर से नीचे लाने में मेहनत की है, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो यही हमारा कहना है। बाकी जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ हम बिल्कुल हमदर्दी रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वहीं पे हमारे साथ इस श्राइन के यानी सखी ज़ैनुद्दीन वली के आस्थान शरीफ में अभी हम मौजूद हैं, और वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर आशिक साहब हमारे साथ हैं, और हम इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। जी आशिक साहब, पहली बार अगर हम बात करेंगे अशमुकाम श्राइन में आस्थान शरीफ में पहली बार किसी को अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल के वसादत से भी, कि उन्होंने उस घर का चिराग इस टाइम पे जलाने की कोशिश की जो शायद ही कुछ दिन पहले बुझ गया था। तो कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे उन्होंने आज फॉर्मली ज्वाइन किया, और क्या आपके साइड से उनको सपोर्ट मिलेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी ये हाल ही में जो 22 तारीख का यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसमें एक घर का जो चश्मो चिराग था, जो कमाने वाला उधर उनका बेटा था, वो इस दुनिया से चला गया है। उस अटैक में उसको मारा गया है। बेदर्दाना और दरिंदाजी के तौर पर उसको जो है शहीद कर दिया गया वहाँ पर। तो डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, जिस पर पूरा इलाका ही नहीं बल्कि पूरी वैली में उसकी जो है तारीफ़ें की जाती हैं कि उन्होंने फ़ौरन एक डिसीजन ऐसा लिया है कि उस घर को
फिर से नौकरी की सूरत में एक चिराग जो है रोशन कर दिया जाए। तो उन्होंने वो काम किया है, उसके लिए हमारे तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से उनको मुबारकबादी देनी चाहिए। और जो मतलब आप पूछ रहे हैं कि ये जो नया मुलाजिम जो अभी आया है, जी जी। सैयद नज़ाकत हुसैन साहब, तो जिस तरीके से मुमकिन सूरत होगी उनके लिए जो भी सहूलियात मुबहम होनी चाहिए, मैं सभी इंशाअल्लाह रहमान कर दूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग रफ़ीक वानी साहब और एडमिनिस्ट्रेटर सखी ज़ैनुद्दीन वली अशमुकाम श्राइन के, और इन दोनों से हमारी बातचीत हुई, वो बिल्कुल आप इस वीडियो में देखिए और बने रहिए। फिर से हम एक बारी सलाम करते हैं इस वक्फ बोर्ड को। जब से वक्फ बोर्ड की सदारत डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी ने संभाली है, नई एक तस्वीर वक्फ बोर्ड की हमारे सामने आती है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे पहली बार किसी को अपॉइंट करना, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं जब पहलगाम टेरर अटैक को याद किया जाएगा तब शहीद आदिल हुसैन शाह को याद किया जाएगा। और उसी को जहाँ पे वो घर का जो चिराग है वो बुझ गया था, और वहीं पे हमारी एक हमदर्द बहन जिसको हम सलाम पेश करते हैं डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी का, जिन्होंने उस घर का सोचा और पहली बार वक्फ बोर्ड के जानिब से 3 सालों में किसी को अपॉइंटमेंट अगर किया भी गया और उस चिराग को फिर से उजागर करने की कोशिश की गई, हम दाद देते हैं ऐसी लीडरशिप को, ऐसी चेयरपर्सन को जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव उठाया और इस सैयद नज़ाकत हुसैन को जॉब ऑफर किया आज, और आज फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट के साथ अजरा महराज को दीजिए अशमुकाम से इजाज़त।